Hello children, how are you? I hope you are doing well at your places. Today we will discuss about digestion of food. We all know that digestion of food it begins in mouth. When we put the food in our mouth, the process of digestion starts there. We have already studied that teeth help to break the food into smaller pieces and it grinds into the food items. Now, what happens in the mouth? We know there are three pairs of salivary glands in our mouth, and the salivary glands they produce saliva, and the saliva gets mixed with the food and it makes the food soft. अब क्या हुआ? We are having salivary glands in our mouth. उन्होंने सलाइवा प्रोड्यूस किया और उस सलाइवा ने हमारे फूड के साथ मिक्स होकर के उसे सॉफ्ट बना दिया. अब क्या करते हैं हम खाने में अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं जिसमें एक स्टार्च भी होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है ये, और जो स्टार्च होता है दैट इज़ इनसॉल्युबल. और सलाइवा क्या करता है उस इनसॉल्युबल स्टार्च को soluble शुगर में बदल देता है. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ सलाइवा, इट कन्वर्ट्स इनसॉल्युबल स्टार्च इनटू सॉल्युबल शुगर. आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा अगर आप चपाती को काफ़ी लंबे समय तक च्यू करते हैं तो थोड़ी टाइम बाद आप नोटिस करोगे वो थोड़ा मीठा लगने लग जाती है. दिस इज़ ड्यू टू दी एक्शन ऑफ सलाइवा, क्योंकि जो चपाती है इट इज़ हैविंग इनसॉल्युबल स्टार्च, और जब सलाइवा उस पर एक्शन करेगा, सलाइवा उस पर वर्क करेगा, देन व्हाट विल हैपन, वो इनसॉल्युबल स्टार्च जो है वो सॉल्युबल शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली ताकि हमारे फूड की डाइजेशन प्रॉपरली हो सके. अदरवाइज द डाइजेशन ऑफ फूड इज़ नॉट प्रॉपर इफ़ वी डोंट च्यू द फूड properly. Now, in the next segment, we shall discuss about the digestion of food. Ki after entering from the mouth, it goes into the stomach. Now, we shall discuss all these things in detail. So, the first part of the digestive system is mouth. We have already done it. And next, the food enters into the stomach through food pipe, or it is also known as esophagus. So, food pipe lets the food enter into the stomach. Now stomach is a muscular bag like organ. इसमें क्या होता है, इसकी जो वॉल्स होती हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती हैं और यहाँ पर फूड की पार्शियल डाइजेशन होती है. जो हमारा खाना होता है वो हमारे स्टमक में कुछ घंटों के लिए रहता है और वहाँ पर जो फूड है इट मिक्सेस विद द डाइजेस्टिव जूसेस जो कि स्टमक की वॉल्स ने सिक्रीट किए होते हैं, एंड फूड इज़ पार्शियली डाइजेस्टेड है. सो इन दिस वे stomach digest the food partially and not completely. Partially means incomplete. After the stomach, the food passes into स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि लैंडलाइन फ़ोन्स की हमारी वायर होती थी बिल्कुल कॉइल्ड, दैट इन दैट वे स्मॉल इंटेस्टाइन भी होती है. और स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो लार्ज इंटेस्टाइन से ज़्यादा होती है, तो इसको स्मॉल इसकी विड्थ के कारण कहा जाता है, ना कि लेंथ के कारण. Now there are two glands associated. One is liver and another is pancreas. ये लीवर, पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन ये तीनों डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करती हैं और फूड को डाइजेस्ट करते हैं. अब ये जो फूड है इट गेट्स डाइजेस्टेड कम्प्लीटली इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं वो इन डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है और ब्लड में पास कर देती है. और ये जो ब्लड है ये डाइजेस्टेड फूड को हमारी पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है. नाउ नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया वो उसका क्या होता है. सो व्हाट हैपन्स, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसकी जो वॉल्स होती हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड से दे एब्जॉर्ब वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमारे पास बच जाता है दैट इज़ द सेमी सॉलिड वेस्ट. जब तक वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया तब तक हमने उसको अनडाइजेस्टेड फूड बोला. जब लार्ज इंटेस्टाइन ने वाटर एब्जॉर्ब कर लिया तो हमने उसे कह दिया सेमी सॉलिड वेस्ट. और ये जो सेमी सॉलिड वेस्ट है ये रेक्टम में कलेक्ट होके एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है. सो दिस वॉज द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एंटर्स थ्रू द माउथ एंड इट is eliminated through the anus. So I hope you have understood all the process of digestion properly. Now next is कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले तो हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अच्छे से अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए, और खाने को स्वेलो करने से पहले वी शुड च्यू इट प्रॉपरली एंड वी शुड नॉट स्पीक, वी शुड नॉट टॉक टू वन अनदर वाइल ईटिंग फूड और वाइल च्यूइंग, क्योंकि ये गले में फंसने से चोक भी हो सकता है. एंड वी शुड
इन्वॉल्व ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन आवर डाइट डेली। रोज़ ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट ज़रूर खाने हैं। बैलेंस डाइट खानी है, हर एक तरह का खाना खाना है। प्रोटीन भी लेनी है, न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट्स भी लेने हैं, विटामिन्स भी लेने हैं। एवरी टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट शुड बी देयर इन अवर डाइट। और फूड हमें फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद लेने हैं, ऐसे नहीं अभी खाया तो फिर शाम को ही खा रहे हैं। नो, देयर शुड बी प्रॉपर गैप बिटवीन different meals and we should eat at least 8 to 10 glasses of water daily। रोज़ के रोज़ हमें 8 से 10 ग्लास ऑफ पानी ज़रूर पीने चाहिए। और आपको पता है जो कुकिंग होती है वो हमारे खाने को सॉफ्ट बनाता है, टेस्टी बनाता है और डाइजेस्ट करने में भी ईजी हो जाता है आफ्टर कुकिंग। तो and also it kills the germs that are present in the food, so cooking of food is very important। now next is हमें फ्रेश और क्लीन फूड क्यों खाना चाहिए। देखिए हम कच्चे फूड आइटम्स भी खाते हैं और पका हुआ खाना भी खाते हैं, तो इसलिए हमें ये देखना है कि कुक्ड और अनकुक्ड फूड जो है वो कैसे हमें इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम अनवॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात करें तो उनमें जर्म्स ऑफ डिजीजेस हो सकते हैं जो कि हमें डायरिया, वॉमिटिंग या अदर स्टमक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ना व्हाट इज़ डायरिया? बेटा डायरिया ऐसा एक प्रॉब्लम है जो कि हमारे स्टूल्स के फॉर्म में हमें बहुत सारा पानी का हमारा लॉस हो जाता है, दैट इज़ डायरिया। एंड देन नेक्स्ट इज़ अनवॉश्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वर्म्स के एग्स भी हो सकते हैं और वो हमें नॉर्मली आई से नज़र नहीं आते, लेकिन जब वो हम ह्यूमन बीइंग के स्टमक तक पहुंचते हैं वहाँ पे वो दे हैच और उन एग्स में से वर्म्स निकल आते हैं एंड दे मे कॉज सिवियर इन्फेक्शंस। और कुछ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो पील्ड हैं यानी कि छिले हुए हैं और काफ़ी टाइम से कटे हुए हैं, दे आर ऑल्सो एक्सपोज टू फ्लाइज एंड डस्ट। उन पर भी मक्खियाँ बैठ सकती हैं, धूल बैठ सकती है और वो हमारी बॉडी में जर्म्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हमें जॉन्डिस और कॉलेरा जैसे डिजीज़ेस कॉज कर सकते हैं। और जो पका हुआ खाना है अगर हम उसको ढक के नहीं रखते या बाहर ही रखते हैं, उसको फ्रिज में नहीं लगाते, तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है अगर हम वो कंज्यूम करेंगे तो, क्योंकि जो जर्म्स होते हैं उन्हें ग्रो और मल्टीप्लाई करने के लिए टाइम लगता है फूड में, वो जल्दी ग्रो कर जाते हैं, मल्टीप्लाई कर जाते हैं और इसलिए वो हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से वॉमिटिंग और डायरिया जैसे इन्फेक्शंस हमें हो सकते हैं। तो इसलिए जो पर्सन जिसको डायरिया या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है उसे बहुत सारा बॉइल्ड वाटर देना चाहिए, ठंडा करके कूल्ड बॉइल्ड वाटर देना चाहिए जिसमें कि शुगर और सॉल्ट भी हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 1। आई होप you have understood the things well, so read it. Thank you and have a good day.